कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां कोई जा तो सकता है लेकिन वापस कभी नहीं आ सकता। ये कहानी एक ऐसे ही अनजाने गांव की है और इसकी शुरुआत होती है एक आम सी लेकिन दिल दहला देने वाली चेतावनी से। ये आवाज है शेरिफ बॉयड की, जो एक छोटी सी घंटी बजा रहे हैं। ये यहाँ कोई त्योहार नहीं, बल्कि रोज की एक रस्म है। एक ऐसी कोशिश जो हर किसी को उस चीज से बचाने के लिए की जाती है जो सूरज ढलते ही बाहर निकलती है। देखिए, ये कोई मामूली छोटा मोटा कस्बा नहीं है। यहाँ एक बार कोई आ गया तो समझो फंस गया। कोई भी सड़क पकड़ लो, वो घुमा फिरा कर आपको वहीं वापस ले आएगी। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग यहाँ जिंदा कैसे रहते हैं। तो चलिए इस गांव की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ असली डर फंसे रहने का नहीं है, बल्कि उन भयानक जीवों का है जो रात में बाहर आते हैं। वो दिखते तो बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, पर सच ये है कि वो इंसान है ही नहीं। और यहीं उनकी असली क्रूरता सामने आती है। वो सिर्फ शिकार नहीं करते, वो धोखा देते हैं। किसी अपने का, किसी करीबी का चेहरा लेकर दरवाजे पर आते हैं ताकि कोई उन्हें अंदर आने दे और फिर अंदर मौजूद हर एक शख्स को मार सकें। तो फिर सवाल ये उठता है कि यहाँ कोई एक रात से ज्यादा जिंदा कैसे बचता है। जवाब है कुछ बहुत ही सख्त नियम और यहाँ के लोगों का दो गुटों में बटा होना। तो एक तरफ है टाउन, जिसे सख्त मिजाज वाले शेरिफ बॉयड चलाते हैं। यहाँ हर परिवार अपने अपने घर में अलग रहता है। दूसरी तरफ है कॉलोनी हाउस, जिसकी लीडर डोना है। ये एक कम्यून जैसा है जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। दो अलग अलग तरीके, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, किसी भी तरह जिंदा रहना। और इन दोनों की सुरक्षा सिर्फ एक चीज पर टिकी है, ये अजीब से नक्काशीदार पत्थर। यही एकमात्र चीज है जो उन जीवों से बचाती है। जब तक कोई इन तिलिस्मी पत्थरों के साथ किसी बंद जगह के अंदर है, वो महफूज है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई ये नियम तोड़ देता है? फ्रेड की कहानी इसका एक बहुत ही क्रूर सबक है। उसकी एक छोटी सी लापरवाही ने उन जीवों को एक मौका दे दिया और अंजाम बहुत ही भयानक। ये कहानी बताती है कि इस जगह पर एक गलती पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है जब एक नया परिवार, मैथ्यूज फैमिली, जो बस एक आम रोड ट्रिप पर निकला था, इसी कस्बे में आ पहुंचता है। उनका ये सफर देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल जाता है। रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ उन्हें एक अनजान रास्ते पर मोड़ देता है और वो इस शहर के न खत्म होने वाले लूप में फंस जाते हैं। और इसका अंत होता है एक भयानक कार क्रैश में, जो उन्हें रात होने से ठीक पहले उसी शहर में फंसा देता है। लेकिन यहाँ सिर्फ जिंदा रहना ही चुनौती नहीं है। ये पूरा कस्बा अजीबोगरीब अनसुलझे रहस्यों से भरा पड़ा है। ऐसे रहस्य जो किसी बहुत गहरी और अजीब हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि सारा, जो यहाँ एक वेट्रेस है, उसे उन जीवों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें उसे भयानक काम करने के लिए उकसाती हैं और वादा करती हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। फिर जिम मैथ्यूज को, जो कि एक इंजीनियर है, ये एहसास होता है कि इस शहर में बिजली का होना नामुमकिन है। तारों का कोई सोर्स ही नहीं है, वो किसी भी चीज से नहीं जुड़े हैं। फिर भी हर रात लाइटें जलती हैं, कैसे? और फिर है विक्टर, एक ऐसा आदमी जो बचपन से इसी शहर में फंसा हुआ है। वो हमेशा पहेलियों में बात करता है, अजीब से चित्र बनाता है और ऐसा लगता है जैसे वो इस शहर के अजीब नियमों को समझता है, जैसे कि पेड़ रातों रात अपनी जगह कैसे बदल लेते हैं। और फिर इन सबके बीच उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आती है। जेड नाम का एक नया आया हुआ शख्स, जो टेक्नोलॉजी में माहिर है, एक रेडियो ढूंढ निकालता है और उस रेडियो से बाहरी दुनिया से संपर्क की एक उम्मीद जगती है। लेकिन जैसे ही ये लोग इन रहस्यों की तह तक पहुंचना शुरू करते हैं, उनकी सुरक्षा का जो थोड़ा बहुत भरम था, वो इस सीजन की सबसे भयानक घटना से पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। इसकी शुरुआत हुई कॉलोनी हाउस में एक बहुत ही मामूली सी गलती से। एक रहने वाला उन जीवों में से एक के झांसे में आ गया। उसने उस जीव के लिए एक खिड़की खोल दी, सिर्फ एक खिड़की, और ऐसा करके उसने वो एक नियम तोड़ दिया जो सबको जिंदा रखे हुए था। बस फिर क्या था, सारे के सारे जीव अंदर घुस आए और नतीजा एक भयानक नरसंहार। इस हमले ने एक बात साफ कर दी
कि तिलिस्मी पत्थरों के बावजूद अब कोई भी जगह पूरी तरह से महफूज नहीं है, और वो नियम जिन पर उनकी जिंदगी टिकी थी वो बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं। तो इतने नुकसान और इन गहराते रहस्यों के बाद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इस मौत के मंजर से कभी कोई बाहर निकल भी पाएगा, या ये जगह ही सबकी कब्रगाह बनेगी?